बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आदिल इकबाल। आज की इस वीडियो में हमने लीगल ड्राफ्टिंग का एक और टॉपिक डिस्कस करना है। इस वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर 1 रूल 10 डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर 1 रूल 10 क्या होता है। ऑर्डर 1 रूल 10 आपको बताता है कि आपने किसी भी पार्टी को इम्प्लीट उसको आपने सूट के अंदर बुलाना हो, उसको आपने पार्टी बनाना हो अपने सूट के अंदर, या उसको उस सूट से निकालना हो, ठीक है, या जो भी पार्टी सूट से निकलना चाहती हो, तो उसकी आप एप्लीकेशन देते हैं। अब फॉर सपोज एक पार्टी है, नेसेसरी पार्टी है। अब उसको आपने पता नहीं था, फॉर सपोज मैं कहता हूँ ए बी और सी दोस्त थे आपस में। ए ने क्या किया, जो सी की लैंड थी ए के पास थी, उसने फ्रॉडली बी को वो सेल कर दी। ए ने सी की लैंड बी को फ्रॉडली सेल कर दी, बी को पता ही नहीं है, और सी को पता ही नहीं है। अब सी जब आता है वो देखता है मेरी उसकी पोजीशन किसके पास है, बी के पास पोजीशन है, तो वो जाता है और वो कहता है कि ये मुझे अपनी लैंड वापस की जाए और जो इसका टाइटल है वो मेरे नाम पे डिक्लेयर किया जाए। और जब कोर्ट में जाता है तो बी कहता है कि मैंने जो लैंड ए से ख़रीदी है, तब उसे पता लगता है कि ये इसके पास लैंड कैसे आई है, तब वो फिर ए को भी पार्टी बना लेता है उसमें। अब दूसरी जो ये होती है नेसेसरी पार्टी। एक पार्टी होती है प्रॉपर पार्टी। अब प्रॉपर पार्टी ऐसी पार्टी होती है जिसके अलावा आपकी जो एडजुडिकेशन है वो सही नहीं हो सकती। अब फॉर सपोज़ आपका जो ट्रायल वो सही नहीं चल सकता। आप देखते हैं कि ये CDA जैसे इस्लामाबाद में, अब वो उसके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है प्रॉपर्टी का कि किसने ज़मीन ख़रीदी है, कब ख़रीदी है, कितने में ख़रीदी है, वो सब प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। तो आपको पता है कि मैंने अभी अगर CDA को बुलाऊंगा, उसको पार्टी बनाऊंगा, तो उसका कोई नुमाइंदा हमारे पास आएगा और वो इस बात की आके तस्दीक करेगा कि वाकई ये प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी है। तो ये भी आपके मतलब प्रॉपर पार्टी बन जाती है, जो आपकी लिटिगेशन को, आपके ट्रायल को आपके लिए आसान बनाती है। और एक होती है नॉन जॉइंट और मिस जॉइंटर। अब जो नॉन जॉइंटर मिस जॉइंटर में से एक पार्टी गलती से आप ऐड कर लेते हैं और एक पार्टी जिसको आपने ऐड नहीं किया उसको ऐड करना है, तो उनको ये दोनों पार्टीज हैं। तो ये चार जो किस्म है पार्टीज़ के। अब इनमें से अगर कोई पार्टी बाय मिस्टेक ऐड हो गई है और वो ख़ुद को वहाँ सूट से क्या कर निकालना चाह रही होती है, तो वो क्या करती है, एप्लीकेशन देती है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत। अब देखो, अब ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत कोई पार्टी ख़ुद को उस सूट से निकाल सकती है और किसी को हम उस सूट में पार्टी बना सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर सपोज एक बंदा है, जिसके अगेंस्ट फॉर सपोज ए ने बी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल की हुई है। अब बी जो फोर्थ जाता है, तो अब बी ने पार्टी किसको बनाना है, अब उसके लीगल हियर को पार्टी बनाना है, तो बी एप्लीकेशन देता है अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत। वो उसकी एप्लीकेशन देगा कि अब वो बंदा तो खुद फोर्थ हो गया है, लेकिन उसके जो लीगल हियर्स हैं उसको इस केस में इस सूट में पार्टी बनाया जाए। अब ये जो एप्लीकेशन होती है ये सेम कोर्ट में दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस कोर्ट में ये सूट चल रही होती है उसी कोर्ट में दी जाती है। और दूसरी बात, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया, आप बेल ड्राफ्ट करते हैं, आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, आप अपील ड्राफ्ट करते हैं, आप प्लान ड्राफ्ट करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, कोर्ट का नेम। वही सेम बात है कि आपको प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि सबसे पहले कोर्ट का नाम आता है, कोर्ट के नाम के बाद पार्टीज़ का नाम आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंस है, यहाँ पे एक सूट टाइटल जो ऑफ द सूट है वो आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आप पढ़ता हूँ, सूट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ द CPC फॉर रिकवरी ऑफ ₹4 लाख। 4 लाख रुपीज़ की रिकवरी के लिए उन्होंने ये, अब टाइटल ये क्या है, ये टाइटल ऑफ द सूट है। अब ये आपने किस सूट में किसी को पार्टी बनाना है, तो आपने उस सूट का क्या कहते हैं, आपने टाइटल दिया, क्या कहते हैं, अब इस सूट में हमने जो एप्लीकेशन दे रहे हैं इस सूट के तहत दे रहे हैं। अब हमने अगर किसी पार्टी को पार्टी बनाना है या किसी पार्टी को हमने उस दर से बाहर निकालना है, तो इस सूट के अंदर या इस सूट के तहत हमने उसको पार्टी बनाना और उसको पार्टी से मतलब सूट से बाहर निकालना है। अब उसके बाद आप एप्लीकेशन का टाइटल आता है, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 ऑफ द CPC फॉर इम्प्लीडिंग लीगल हियर्स। मतलब अब उसका जो वो बंदा खुद तो फोर्थ हो गया है, लेकिन अब हम उसके लीगल हियर्स जो भी हैं हम उनको बुलाना चाहते हैं, ऑफ मोहम्मद मुनीर इन द सूट। अब जो मोहम्मद मुनीर के लीगल हियर्स, अब देखो, अब फॉर सपोज वहाँ 5-6 पार्टीज़ थी, 5-6 में से एक का नाम मुनीर था, तो आपने अब देखो, आप 5-6 पार्टीज़ के तो हम लीगल हियर्स नहीं बुलाएंगे, आप सिर्फ उस जो बंदा डिजीज़ है आपने उसके लीगल हियर्स को बुलाना है, तो आप उसका नाम लिख के आप बुला सकते हैं। अब सबसे पहले आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है, आपने जो क्या कहते हैं, ये सबसे पहले ये होना चाहिए कि उसकी शर्त क्या है, कि जो पहला आप फैक्ट बताएंगे वो ये बताएंगे कि ये जो सूट है ये पेंडिंग है आपकी कोर्ट में, ठीक है। क्या कहते हैं, द अबव टाइटल्ड सूट इज़ पेंडिंग एडजुडिकेशन बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट वेयर इन द एप्लीकेंट इज़ द प्लेंटिफ।
that the applicant being one of the legal heir of the deceased, Muhammad Munir had filed the above title suit for the recovery of the said huge amount from the defendant or the respondent. However, now wants to implicate other legal heirs of the deceased as party or plaintiffs in the suit, as well as so that you could also be aware of the proceedings carried out in the title case. अब जो title case का चल रहा था उसके तहत, ठीक है. This may also be submitted here that a suit for the declaration of the legal heirs was also filed by the plaintiff and others before the learned civil judge, which was decreed in their favor by judgment from the court of the Mr. Awais Muhammad Khan, learned judge, Rawalpindi. Hereby following person were declared the legal heirs of the deceased. अब जब मोहम्मद मुनीर जब उसने टाइटल सूट फाइल किया था, तो ये अगर बंदा कह जाए कि मेरे मरने के बाद, फोर्स होने के बाद, ये जो बंदे हैं आप इनको मेरा लीगल हियर्स बना सकते हैं, तो आपने उनको लीगल हियर्स आप उनको बना सकते हैं. तो इसमें मोहम्मद मुनीर ने एप्लीकेशन दी हुई थी पहले, अगर मैं फोर्स हो जाऊँ, अगर मैं मर जाऊँ, तो मेरी जगह पे ये जो लोग हैं ये आप क्या बन के आ सकते हैं, मेरे लीगल हियर्स बन के आ सकते हैं. जैसे यहाँ पे नाम बहुत मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, रिफ़त सुल्ताना, मोहम्मद अवैस मुनीर, अनब मुनीर, हमाद मुनीर, इन इकराम मुनीर, ठीक है, सन्स एंड डॉटर ऑफ द डिजीज़ मोहम्मद मुनीर. और जो ऊपर से रिफ़त सुल्ताना आपने बता देना है कि वो क्या है, और जो नीचे वाले हैं वो क्या कहते हैं, उनका ताल्लुक़ क्या है उनकी डिजीज़ के साथ, तो वो आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है. अब उसकी कॉपी भी आप क्या कहते हैं कि जो उसने हमसे जब कोर्ट में गया था, तो उसने ये इस चीज़ के लिए कहा था कि ये जब मैं मर जाऊँगा तो ये उसको ये मेरे लीगल हियर्स होंगे. तो कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया था, उसके ऊपर जजमेंट दी थी कि हाँ भाई जब ये फोर्स हो जाएगा तो ये क्या होंगे, इसके लीगल हियर्स होंगे. तो उसकी जो कॉपी होगी जजमेंट की, वो आपने उसके साथ अटैच कर देनी है. तो ये द वैल्यूएबल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द लीगल हियर्स ऑफ द डिजीज मोहम्मद मुनीर आर एट स्टेक इन द अबव टाइटल सूट, एंड दे आल्सो इंटेंड्स टू बी द पार्टी और प्लेंटिफ इन द सूट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट. अब वो ख़ुद भी बनना चाहते हैं, और ये जो उनके ही राइट्स, उनके जो टाइटल है वो स्टेक पे लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो भी खुद भी पार्टी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको पार्टी बनाया जाए. दैट इफ़ द इंस्टेंट एप्लीकेशन हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द एप्लीकेंट शल सफ़र इर्रिपेरेबल लॉस. अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना की गई तो इर्रिपेरेबल लॉस हो सकता है. तो इस वजह से आपने इसको क्या कहते हैं, इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें. अब प्रेयर एंड पे प्रेयर it is therefore most respectfully prayed that instant application may be kindly allowed, and person mentioned in the para number 3 of the application may very graciously be allowed to be array as party or plaintiff to the suit in the interest of the justice. अब ये सारा का सारा आपने सबसे पहले क्या बताना था, कोर्ट का नेम, पार्टीज़ का नेम, टाइटल ऑफ द सूट, और उसके बाद एप्लीकेशन आप दे रहे हैं उसकी वो एप्लीकेशन. अब उसके बाद आपने बताना है कि अगर उसने नाम दिए हुए तो ये हैं, अदरवाइज़ अगर नाम नहीं दिए हुए तो आप उसके किसी भी लीगल हियर जो मेजर है, जो मेजॉरिटी को पहुंच चुका है, तो आप उसको लीगल हियर बना सकते हैं. अच्छा, उसके बाद ये फोर्थ है कि अगर उसके राइट्स जो हैं वो स्टेक पे लगे हुए हैं, ताकि उनको बुलाया जाए, और ख़ुद भी वो चाहते हैं कि पार्टी बनना चाहते हैं, और अगर वो नहीं बन सके अगर वो पार्टी नहीं बन सके तो उनको एक इर्रिपेरेबल लॉस होगा, ठीक है, जो कि मतलब हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते. तो ये क्या हो गया, ये आपकी एप्लीकेशन हो गई, एप्लीकेशन अंडर 1 रूल 10 के तहत. अब एप्लीकेंट जो प्लेंटिफ है उसकी यहाँ पे साइन होगी. अब यहाँ पे एप्लीकेंट कौन है, एप्लीकेंट फाइल करने वाला कौन है, वही बनता है, वही उसके लीगल हियर्स है जिसने सूट फाइल किया था, ठीक है, जिसने क्या किया था, सूट फाइल किया था. मोहम्मद मुनीर ने सूट फाइल किया था. अब मोहम्मद मुनीर फोत हो गया है, अब मोहम्मद मुनीर के डेथ के बाद अब उसके लीगल हियर्स वो खुद आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें इसकी जो क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं प्रोसीडिंग्स हैं, हमें उनमें शामिल किया जाए, ताकि हमें पता लग सके कि इन प्रोसीडिंग्स में हो क्या रहा है, हमें पता लग सके कि ये, ताकि हमारा जो जस्टिस है वो प्रीवेल हो जाए, और हम एक्स पार्टी वगैरह डिक्लेयर ना हो, और ये जो अगेंस्ट जस्टिस डिसीजन वगैरह ना आ जाए. तो उसके बाद एप्लीकेंट या प्लेंटिफ उसमें सिग्नेचर होंगे, और वो जो उस काउंसिल है उसके थ्रू उसके भी सिग्नेचर होने हैं. तो उसके बाद आपने इसके साथ क्या क्या अटैच करना है वो तो एक अलग बहस है, क्योंकि हमने यहाँ लीगल ड्राफ्टिंग का अगर टॉपिक कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस करना लाजमी नहीं है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन अंडर 1 रूल 10 वो किसके लिए, पार्टीज़ को बुलाने के लिए. अब आप ज़रूरी थोड़ी है कि आप हमेशा कौन सी पार्टी बुलाए, जो खुद डिजीज़ के लीगल हियर हैं खुद को इम्प्लीट कर रहे हैं, तो वो खुद एप्लीकेशन देंगे. अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसके मतलब फॉर सपोज अब मैंने सूट फाइल की हुई है और मेरे अगेंस्ट मतलब फॉर सपोज कोई और बंदा है और फोर्स वो मर जाता है, तो मैंने उसके लीगल हियर्स को मैंने क्या करना है, इम्प्लीट करना. मैं भी कर सकता हूँ, वो खुद को इम्प्लीट कर सकते हैं, उसमें आप खुद को भी पार्टी बना सकते हैं. अब ये क्या होती है, नेसेसरी पार्टी वगैरह जो होती है, जो प्रॉपर पार्टी होती है, आप किसी को भी इम्प्लीट कर सकते हैं.
अब देखें, अगर वो एक पार्टी है जो प्लेंटिफ है या जो डिफेंडेंट है, उनके आने के अलावा सही तरीके से जस्टिस डिलीवर नहीं होगा, तो वो जब आएंगे तो सही तरीके से जस्टिस डिलीवर होगा, तब भी वो क्या कहते हैं उनको प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी कहा जाता है। और जो आपकी लिटिगेशन में हेल्प करे उसको प्रॉपर पार्टी कहा जाता है। अब जिसको आपने गलती से ऐड कर दिया तो नॉन ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर, और जिसको आपने बुलाना था आपने बुलाया नहीं है तो नॉन ज्वाइंडर। आपने क्या करना है, टू इम्प्लीट द पार्टी नॉन ज्वाइंडर पार्टी, तो आप उसको बुलाएंगे ताकि वो उस केस में, उस सूट में क्या बन सके, पार्टी बन सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10। अब इसको ड्राफ्ट कैसे करना है, वही सिंपल चीज़ है, आपने इसमें कोई और चीज़ बतानी नहीं है। इसमें जो आपने 5-6 चीज़ें बतानी है कि आपने इम्प्लीट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये भी क्या ग्राउंड्स ही हैं। अब जो उसके डेथ सर्टिफिकेट है वो बाद में आपने अटैच कर देना है, और उसके जो क्या कहते हैं जजमेंट थी कि उस मोहम्मद मुनीर ने कहा था मेरे मरने के बाद ये 5-6 लोग होंगे, ये मेरे भी कहते हैं लीगल हीयर्स होंगे, और उसने उधर उनके ऊपर बता भी दिया जो मैं ये नाम लिख रहा हूँ, ये मेरी वाइफ हैं, ये जो मेरे बच्चे मेरे बेटे हैं और मेरे बच्ची हैं, ठीक है। जो भी उसके उनके साथ रिलेशन होगा वो बता देगा। उसे बताने के बाद अगर उसने कोर्ट ने उसको अप्रूव किया है तो वो जजमेंट वहाँ पे दिखाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपने लिखना नहीं है कि जजमेंट में ये कहा गया था, बस आपने ये कहना है कि कॉपी ऑफ द जजमेंट इज अटैच्ड, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द मोहम्मद मुनीर इज़ अटैच्ड, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिजीज़ इज़ अटैच्ड। तो वो सारी चीज़ें आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।